ठीक है बेटा। एलसीएम निकालने की बेटा जो विधियां होती हैं बेसिकली 3 होती है, मैं आपको 2 बताता हूँ, ठीक है। 2 आपके लिए जरूरी है। पहली होती है बेटा लिस्टिंग ऑफ मल्टीपल्स, ये आपकी पहली विधि है बेटा। आपको जो भी आपके गुणा जाते हैं, मल्टीपल्स आते हैं, उनकी आपको लिस्ट बनानी पड़ती है, ठीक है। दूसरा वही आपकी कोप्राइम मेथड बेटा, ठीक है। चलिए अब शुरुआत करते हैं पहले लिस्टिंग ऑफ मल्टीपल से, ठीक है बेटा। यस सर। तो पहला मेथड है हमारा, वो है लिस्टिंग ऑफ मल्टीपल्स, ठीक है। इसमें क्या होता है, अभी बताया मैंने आपको कि आपको सारे मल्टीपल्स की लिस्ट बनानी है, ठीक है, और आपको उसमें कॉमन ढूंढना है। और शुरुआत कहां से करनी है, मैंने बताया था आपको, जब भी आप शुरुआत करते हो एचसीएफ और एलसीएम की, तो शुरुआत करनी है एन से, इससे एन से, उसके बाद सी से, उसके बाद बेटा एल से, ठीक है। सबसे पहले आपको शुरुआत करनी है मल्टीपल्स, किससे करनी है बेटा, मल्टीपल्स। देखिए मान लो बेटा हमारे पास 12 है और 16 है, ठीक है। हमें निकालने हैं मल्टीपल्स, क्या निकालने हैं, मल्टीपल्स, वो भी लिस्टिंग ऑफ मल्टीपल्स वाले मेथड से, ठीक है। देखिए अगर हम 12 के मल्टीपल का पता करेंगे तो हमें ये पता होना चाहिए कि 12 के टेबल में क्या क्या आता है, ठीक है। और दूसरी बात ये भी ध्यान रखनी है कि मल्टीपल्स को तो हम काउंट कर ही नहीं सकते, नहीं कर सकते ना। और हमें तब तक नहीं रुकना जब तक हमें C4 कॉमन ना मिल जाए, हमें तब तक नहीं रुकना, ठीक है। अब देखो अगर मैं बोलता हूं 12 की टेबल 10 तक हो गया, तो क्या 20 के बाद 22 नहीं आता, क्या आता है ना, वो भी तो मल्टीपल होता है ना। 22 के बाद क्या आता है, 24, है ना। ऐसे बेटा मल्टीपल्स बढ़ते जाते हैं, लेकिन आपको सवाल में ध्यान रखना है कि जब तक कॉमन ना मिल जाए आपको रुकना नहीं है, ठीक है। चलिए देखते हैं कैसे। 12 की टेबल में क्या क्या आता है, वो होता है मल्टीपल, आई बात समझ में। देखिए 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 चौके 48, 12 पंजे 60। एक बार देख लो, ठीक है, एक बार देख लो कि हमें कहां तक बढ़ना है, कहां तक की काउंटिंग करनी है, ठीक है। क्या पता हमारा मल्टीपल्स इसमें से कुछ मिल जाए हमें, है कि नहीं, और क्या पता कुछ और बढ़ाना पड़े हमें आगे, ठीक है। तो एक बार चेक कर लो। ये वाला मेथड बेटा थोड़ा सा लेंथी है, ठीक है, इससे नहीं करना, लेकिन आप समझ लो इसको। देखिए मैंने 12 के मल्टीपल्स बताया सिर्फ 5, इनको बोलते हैं फर्स्ट मल्टीपल, ठीक है। क्या बोलते हैं, 12 के पहले 5 गुणज। चलिए अब हम बात करते हैं 16 की। 16 एकम 16, 16 दूनी 32, 16 तिया 48, 16 चौके 64, 16 पंजे 80, ठीक है बेटा। अब आपको देखना है दोनों में से एक जैसा फेस किसका है, एक जैसा कल किसकी, आपको ये चेक करना है। देखिए यहाँ पर पहला 12 है, यहाँ 16 है, मैच करता है क्या, क्लोज। दूसरा 24, 32 मिलता है क्या, कैंसिल। तीसरा 36, 48 मिलता है क्या, कैंसिल। अगला 48, 64 कैंसिल। अगला 60 और 80 नहीं मिलता ना। लेकिन बीच में एक ऐसा नंबर जरूर आया होगा इसमें और इसमें, जिनका फेस आपस में मैच करता है, और वो कौन सा बेटा, वो कौन सा बेटा, ये हमारा आंसर रहेगा 48। अब इस आंसर को समझो कि 48 ही क्यों, कुछ और क्यों नहीं, ठीक है। एक बार हम इसको और बढ़ाते हैं, बढ़ा दें। 12 पंजे 60, 12 छक्के 72, 12 पत्ते 84, 12 आंटे 96, हो गया बेटा, हो गया। 16 पंजे 80 और 16 छक्के 96। ओहो क्या बात हुई, एक और मिल गया ना हमें, मिला कि नहीं मिला, बिल्कुल मिला। 96 और 96 मिला ना बेटा, मिला ना। लेकिन हम क्या सीख रहे हैं, हम सीख रहे हैं लोवेस्ट, लीस्ट। क्या सीख रहे हैं बेटा,
सबसे छोटा। आप देखो हमारे पास 48 भी आया और 96, तो कौन सा लेंगे? 48। सबसे छोटा, तो क्या आंसर रहेगा हमारा? 48। बेटा 48 वो सबसे छोटी संख्या है, 48 वो सबसे छोटी संख्या है जो 12 की टेबल में भी आती है और 16 के टेबल में भी आती है। ठीक है, अब देखिए हमने पहला काम कर लिया, मल्टीपल्स वाला काम कर लिया। दूसरा L के बाद क्या, N के बाद क्या? C फोर कॉमन कौन सा इसमें? 48 कॉमन। ठीक है बेटा, अब हमारे पास 2 निकलेंगे, जैसे हम सवाल को बढ़ाएंगे आगे और निकलेंगे, लेकिन यहां तक हमारे पास 2 आए बेटा, तो हमें क्या चाहिए? छोटा। क्या चाहिए? छोटा, और वो भी सबसे छोटा। ठीक है, सबसे छोटा, तो वो क्या हो गया बेटा? 48, और ये हमारे पास हो गया लोवेस्ट। ठीक है बेटा, आगे बात समझ आपको? चलिए आगे चलते हैं। कहने का मतलब ये है कि 48 वो संख्या है सबसे छोटी जो इन दोनों की टेबल में आती है तो 96 भी, लेकिन वो थोड़ी बड़ी है इससे, इसलिए हमने अपना आंसर क्या लिया? 48। ये मेथड बेटा थोड़ा सा लेंथी है, तो जब भी पेपर में आप करो तो इससे नहीं करना आपको। ठीक है,